के बाद जब मिला प्यार। रावण को भी अपने 10 सरों पर बहुत घमंड था, लेकिन आखिर में चलना तो उसे भी पड़ा। तुमने भी घर वालों के सामने बहुत नकाब पहन लिए, लेकिन आज तुम्हारा एक एक चेहरा उतरेगा और सबके सामने तुम्हारे कुकर्मों का दहन होगा। से तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म होना शुरू। व्योम, टिक टॉक, टिक टॉक। शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो। तुम ठीक हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ? चिमली, बस उस घटिया इंसान की वजह से तुम एक आंसू भी नहीं बहाओगी। गलत काम उसने किया है, तुमने नहीं। देखो, तुम अकेली नहीं हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम रोना बंद करो प्लीज। हाँ, रोना बंद करो। वो हमारे साथ जो करने जा रहा था वो सपने में भी। आई सॉरी परी। और 2 दिन इस महल में मैं रह गई ना, तो उसके बाद हमारे घर में घुसने के बाद ऐसा लगेगा कि किसी काल कोठरी में जाके बैठे हम लोग। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इस घर से बाहर जाने का। कितना अच्छा है ना घर, ठंडा ठंडा, एसी। समधन जी, हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और जमाना अच्छा नहीं है आजकल, ये तो आप जानती ही हैं। तो आप लोगों को अब अपने घर के लिए निकलना चाहिए। बात तो आप सही कह रही है अक्का साहिब, जमाना बिल्कुल खराब है, लेकिन मुझे बाहर के लोगों से नहीं, अपने घर में जाने के लिए डर लग रहा है। जिस घर में आप इतने सालों से रहती हैं, वहाँ क्या अचानक कोई भूत प्रेत का वास हो गया है? भूत आता ना तो हनुमान चालीसा पढ़कर हम निपट लेते। हाँ, पर डर तो मुझे इन गहनों की वजह से लग रहा है। आपने इतने प्यार से मेरे परी को सोने से लाद दिया है, इसकी वजह से ही मुझे रात में नींद नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि मैं कहीं आंख बंद कर लूं और कहीं से चोर ना आ जाए घर में और सब ले जाए। आपको पता है, हमारे घर का दरवाजा भी ऐसा ही है। अच्छा, चोर को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे फूंक मारते ही खुल जाएगा दरवाजा हमारा। अरे इसका तो बहुत अच्छा और आसान उपाय है हमारे पास। परी, ये सारे गहने उतार के हमें दे दो, और जो शगुन का सामान आपके घर भेजा है वो ड्राइवर भेज के वापस मंगवा लेते हैं। सारा सामान हमारे बड़े घर में रहेगा तो आपको कोई डर भी नहीं रहेगा, और तुम्हारी आई को आराम से रात को नींद भी आ जाएगी अपने घर में। झिमली, हम लड़कियां ना यही मार खाते हैं। गंदी नजर उनकी है, गलत हरकतें वो करते हैं और हम रोना शुरू कर देते हैं।
खुद को कोसते रहते हैं, खुद में कमियां ढूंढते हैं। क्यों? गलती वो करे और उसकी सजा हम क्यों भुगते? अब किसी और की गुनाह की सजा हम खुद को नहीं देंगे। अभी हम नहीं रोएंगे, अभी हम खड़े होंगे, खुद के लिए लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे मैडम जी? लड़की है, गरीब है, ऊपर से पूरे घर का बोझ हमारे कंधों के ऊपर है। हमारे जैसे लोगों के पास हिम्मत से पहले मजबूरी आके खड़ी रहती है। जानती हूँ दुनिया बराबरी की बातें करती है। बाहर जाओ तो नजरें संभालो, घर पर रहना है तो पाबंदियां, पढ़ना है तो लड़ो, नौकरी करनी है तो लड़ो, अपनी मर्जी से जीना है तो लड़ो। कभी अपनी इज्जत के लिए लड़ो, कभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। झिमली, मुझे ये बात समझने में बहुत देर लगी, लेकिन तुम अपने मन में एक गांठ बांध लो। व्योम जैसे आदमियों से डरना नहीं है, उनकी हरकतों से रोना नहीं है, चुपचाप उनका गुनाह सहना नहीं है। ऐसे आदमियों के सामने हमें खड़े रहना है, उन्हें रोकना है और उन्हें यह समझाना है कि औरतों की मजबूरी उनकी ताकत नहीं होती। जो भी गलत करेगा उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। उतारो बेटा, गहने उतार के दो, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। रुक जा परी। अब क्या हुआ? रुकने को बोल रही थी परी को। गहने ही तो है ना, वो क्या परी ऐसे ही निकाल के आपकी झोली में दे देगी? चाहिए तो मेरे घर में जो पड़ा हुआ सोना है ना, वो भी मैं आपको ला के दूंगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? वो जो बोलेंगे। उसका क्या? कौन से लोग? सीधा सीधा बताइए ना। वही 4 लोग जो दूसरों की शादी में जाके खाना कम, दूसरों के घर की बातें ज्यादा खाते हैं कि शादी से पहले लड़की के सारे गहने क्यों रखवा लिए। कोई बोलेगा हमें पैसों की तंगी है, कोई बोलेगा कि ससुराल वालों को लड़की वालों पे भरोसा ही नहीं है। हमारी कहाँ इज्जत है? हम तो ऐसे ही छोटे लोग हैं, हमें चलेगा, हम सुन भी लेंगे। लेकिन सरपोतदारों के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं तो नहीं सुन सकती, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं सच कह रही हूँ। बात तो सही कह रही है आप एक काम कीजिए, शादी होने तक आप और परी यही रुक जाइए। मतलब गहनों की चिंता भी मिट जाएगी और लोगों को बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। वैसे तो अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन आप इतने प्यार से कह रही है तो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो ऐसा सोच रही हूँ कि परी हम लोग यही रह जाते हैं। हे देवा, ऐसा लगता है इस घर में इंसान नहीं गधों की फौज रहती है पूरी। देखो झिमली, आज तुम डर के चुप रह गई तो व्योम कल किसी और लड़की को डराएगा। आज अगर तुम उसके खिलाफ खड़ी हो गई तो कल व्योम जैसे 100 आदमी किसी भी लड़की की तरफ बढ़ने से पहले सोचेंगे। इसीलिए प्लीज रोना बंद करो झिमली और अपने लिए लड़ो। हाँ, मैं लड़ूंगी मैडम जी। अभी अपने खुद के लिए भी और उस हर लड़की के लिए जिसे व्योम जैसे लड़के कमजोर समझते हैं। तो फिर आज से डर खत्म और व्योम का खेल भी। आज हम दोनों मिलकर उसकी घटिया कहानी का आखिरी पन्ना लिखेंगे। अब तो मेरी और व्योम जी की शादी होने वाली है। शादी के बाद तो हर सोशल मीडिया पेज और हर न्यूज़पेपर पे सिर्फ हम दोनों का नाम होगा। नाम? तुम्हारे व्योम जी की वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह होते होते बची है परी। तन्वी, क्या हुआ? तुम इतना कांप क्यों रही हो? अरे इसको जो हुआ है वो बाद में, पहले ये बताओ कि तुम हमारे व्योम का नाम लेकर आज फिर से क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी लड़की तबाह हुई है? किस लड़की को तबाही से बचा लिया है तुमने?
बोलो, सब मनहूस की तरह मुंह बंद करके क्यों खड़ी हो? जवाब दो। आपके व्योम ने एक मजबूर लड़की को अकेला समझकर अपनी घटिया सोच की वो सच्चाई दिखा दी जिसे देखकर मुझे उस पर नहीं, इंसानियत पर घिन आ रही है। बस एक शब्द भी और मत बोलना तन्वी। व्योम के खिलाफ तुम्हारे मुंह से निकले हुए किसी भी शब्द का भरोसा नहीं करते हम। आज तक जितने भी इल्जाम तुमने हमारे बच्चे पर लगाए हैं सब के सब झूठे साबित हुए हैं, और आज जो तुम कह रही हो वो भी झूठा ही साबित होगा तन्वी। चलिए सब लोग यहाँ से। इसकी रोज रोज की मनगढ़ंत कहानियां सुनकर हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। कम से कम मुझे सच बताने दीजिए अक्का साहब। सच सच सच। उसके बाद यहाँ खड़ा हर इंसान फैसला करेगा मैं सच बोल रही थी या झूठ। तो ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहती हो? क्या किया है हमारे व्योम ने? लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ झूठ 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 है ये। हमारा व्योम इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता भाऊजी, कभी नहीं कर सकता। ये तन्वी फिर से झूठ बोल रही है। अक्का साहब, आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, ये आप कैसे बोल सकती हो? उसका पुराना सच आप जानती हो ना अक्का साहब। मेरी और व्योम की शादी होने वाली थी, तब भी वो किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ा गया था। उसका भी कोई सबूत नहीं था। वो कुछ भी हो, कम से कम वो रिश्ता दोनों के मर्जी से तो था। लेकिन आज जिमली मना कर रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, डर रही थी, फिर भी व्योम उसके साथ। ये तो तन्वी की आवाज लग रही है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी है या कोई बेहोशी का इंजेक्शन? आईज ही ओपन नहीं हो रही, ऊपर से पैर इतने दर्द कर रहे हैं। आखिर कब मेरी बात सुनोगी तन्वी? मना किया था किसी ड्रामे में इन्वॉल्व मत होना, खुद तो किसी प्रॉब्लम में फंसी हो, ऊपर से मुझसे किया हुआ वादा भी तोड़ दिया। देवा रे देवा, मेरी परी की किस्मत में बाहर का दुश्मन भी नहीं लिखा है। उसकी खुद की बहन मेरी बेटी की खुशियों पर कुंडली मार के बैठी है। अरे खुद तो साम दाम दंड भेद सब करके अपना घर बसा लिया। मेरी बेटी की जब टोली उठ रही है तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है? अरे ऐसा क्यों कर रही है तू? किस जन्म का बदला ले रही है तू? करम चली। व्योम जी के पीछे क्यों पड़ी है? बस शांत हो जाइए, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कम से कम ये तो सोचिए, इतनी देर से वो जिस बारे में बोल रही है, क्या उसका एक शब्द भी आपके कानों में गया? मुझे नहीं लगता। अरे ये सोचिए, अभी बात किसकी हो रही है? एक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है, बदतमीजी की गई है। आप है कि जो उल्टा तन्वी पर ही ब्लेम कर रही हैं, उसको भला बुरा बोल रही हैं। अरे अब बेटी मानती है ना उसको अपनी। हाँ अक्का साहब, अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो व्योम अपनी हरकतों से खुद तो डूबेगा ही, हमारे परिवार का नाम भी साथ में लेके डूबेगा।
पूरा कोल्हापुर हमारे परिवार पर थू थू करेगा अक्का साहेब, और ये मैं हरगिज़ नहीं सहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप सरपोतदार साहिब? आप किस पर शक कर रहे हैं जिसे आप बचपन से जानते हैं? उन व्योम जी पर? और किसके कहने पे? ये तन्वी के कहने पे? अरे इसे हफ्ता भर भी नहीं हुआ है आपके घर में आके। अरे 30 साल से जानती हूँ मैं इसे। हर एक दिन डसा है इसने हमें। ये नागिन है, डायन है, चुड़ैल है, जलनखोर है, पैसों की लालची है, खुशियों की दुश्मन है। किसी की खुशी इससे देखी नहीं जाती। फिर कहीं हंसी दिखी ना तो अपना मनुष्य चेहरा लेकर वहां पे आ जाती है और अपना साया डाल देती है। हाँ, माना मैंने। मैं नागिन हूँ, डायन हूँ, चुड़ैल हूँ, दुश्मन हूँ, खुशियाँ छीनने वाली हूँ, सब कुछ हूँ। और कुछ नया नाम हो तो वो भी दे दो। मेरे लिए क्या नाम रखना है वो बाद में सोचते हैं। अभी इसी वक्त जरूरी है व्योम की सच्चाई। आप लोग अभी मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से देखिए व्योम ने क्या किया है। और तेरे कहने से सब कुछ सच हो जाएगा क्या? ऐसा कहाँ लेके जा रही है हमें जहाँ पे ये सब कुछ साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ व्योम जी ने किया है? क्या सबूत है तेरे पास? एक सबूत हो तो गिनाती परी। पूरी जगह उसकी करतूतों से भरी छोड़कर आई हूँ मैं। उसे पीट कर बांध कर वही छोड़कर आई हूँ। आप लोगों को वहाँ पैसे दिखेंगे जिससे वो चिमली की मजबूरी का दाम लगा रहा था। बाल्टी रहेगी जिससे मैंने इसे मारा था, और एक रॉड होगी जिस पर व्योम का खून होगा, क्योंकि इस बार मैंने उसे रोकने के लिए उसका सर फोड़ दिया। चलिए बाबा। आइए अक्का साहब, आप खुद देखिए आपका लाडला व्योम असल में है क्या। तन्वी, कहाँ है व्योम? नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी हाथों से यहाँ व्योम को बांध के रखा था, और यहाँ जमीन पर सारे पैसे बिखरे हुए थे। जिस रॉड से मैंने उसे मारा था वो यही थी। वो यहाँ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? अरे ओ दामाद जी, आप कहाँ हो? बताओ तो सही। क्या अचानक से आप मिस्टर इंडिया हो गए क्या? हाँ? अभी ऐसा लग रहा है कि इनको देखने के लिए मुझे लाल चश्मा पहनना पड़ेगा। अब यहाँ पे है क्या लाल चश्मा कहीं पे? अरे हाँ, यहाँ कुछ लाल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये अब इससे देखती हूँ। हाँ, दिखते हैं क्या दामाद जी? दामाद जी, अरे ओ दामाद जी कहाँ हो? बताओ ना प्लीज, कहाँ हो आप? अरे हाथ तो हिला दो, पता चले हमें आप कहाँ हैं? हाँ? अरे अचानक से ऐसे गायब हो गए हो कि लाल कांच से भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ? बस बस दिखा के हो गया तेरी झूठ का तमाशा, या और भी कुछ बाकी है? अगर दिखाना है तो दिखा दे, है सब लोग यहाँ। मैंने कहा था ना सबको। 30 साल से जानती हूँ मैं इसे। इसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। तन्वी, ये सब क्या है? बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी हाथों से व्योम को बांध के रखा था। तो क्या जमीन खा गई हमारे व्योम को? कहाँ गया वो? वो छड़ी, वो खून, वो पैसे जो उसने उड़ाए थे, कहाँ है वो लड़की? वो सब कहाँ है वो चीजें? एक भी चीज यहाँ ऐसी दिख रही है जो इस बात का सबूत हो कि ये जो कहानी बना रही है वो सच है? अक्का साहब, सबूत मिटाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़की के साथ ऐसा होता है उसे मिटाना आसान नहीं है। आप सबको चिमली के मुंह से उसकी सच्चाई सुनवाऊंगी मैं।
कहीं ये तन्वी सच तो नहीं बोल रही, कहीं व्योम ने सच में कोई कांड तो नहीं किया। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा और ये हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। जिमली, जिमली कहाँ हो तुम? जवाब दो जिमली। जिमली होगी ना तो ही दिखेगी ना सबको। ना कोई जिमली थी ना उसे कुछ हुआ। ये तेरी खाली दिमाग की उपज है। नहीं, जिमली यही थी। मैं उसे छोड़कर गई थी इसी कमरे में। बस कर ताई, व्योम जी पे इतने घटिया इल्जाम लगाने के बाद भी तेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली, जो बेचारी झिमली को भी अपने इस झूठ में घसीट रही है। अरे कम से कम उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। अगर ये बात बाहर आई ना तो व्योम जी से ज्यादा उंगलियां उस लड़की पे उठेंगी। तेरी शादी तोड़ने के लिए और कितना गिरेगी तू? मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? एक मिनट, जिमली खुद तो यहाँ से नहीं जा सकती। इसका मतलब व्योम ने सच में उसके साथ फिर से कुछ। इधर आ। अक्का साहब, तन्वी